यूपी भी जिस पर सभी की निगाह रहती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में उन जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मंत्रियों से जानकारी लेने के अलावा उन्हें चुनाव को लेकर जरूरी निर्देश देंगे और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त हो रही है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वो सीटें हैं फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सिसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी की विधानसभा सीट इसमें शामिल है। तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रणवीर, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कितनी देर हुई है और किस तरह की रणनीति रहेगी बीजेपी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर सभी की पैनी निगाह है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो है वहाँ पे एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए वहाँ चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जो 9 सीट बची उसमें 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी खुद लड़ेगी और एक पर आरएलडी लड़ेगी। और इसी सीटों पर तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने सभी 10 सीटों पर 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, हर सीट पर 3 मंत्रियों की, और उन मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा था। वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर के ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर बैठक हो रही है। तमाम सारे जो मंत्री हैं वो मंत्री पहुँच चुके हैं अंदर। बैठक 11 बजे से शुरू होनी थी तो संभवतः शुरू हो चुकी होगी। सामने आप देखिए मुख्यमंत्री आवास जो है वहाँ पर गहमा-गहमी दिखाई दे रही है। 30 मंत्री जिनकी 10 विधानसभा सीटों पर ड्यूटी लगी थी वो सब कई राउंड अपने अपने जो उनके अलॉटेड सीट्स थे वहाँ पर जा चुके हैं और वहाँ पर क्या तैयारी है, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट है, किस तरह का माहौल है, क्या दिक्कतें हैं, क्या अब तो चूंकि आचार संहिता लगी है तो कुछ सरकारी स्तर पर काम नहीं हो सकता है, लेकिन माहौल को कैसा बदला जाए, इस तरह के तमाम पहलू हैं जो मुख्यमंत्री इन मंत्रियों से जानना चाहते हैं, जिन मंत्रियों की ड्यूटी उन्होंने लगाई थी, और इस वजह से वो सभी मंत्री अंदर हैं। इससे पहले भी एक बार बैठक हुई थी जब इन मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया था और वहाँ जिन सीटों पर चुनाव होना वहाँ भेजा गया था, तब भी मुख्यमंत्री ने माहौल जाना था, कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है, इस पर चर्चा की थी। आज जो बैठक है उसमें संभावित प्रत्याशियों पे बात इसलिए संभवतः ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि जो पैनल है वो जा चुका है, उसको लेकर के बैठक कोर कमेटी की हो चुकी है, दिल्ली में बैठक हो चुकी है और दिल्ली से अब लिस्ट फाइनल होनी है। तो इन मंत्रियों के साथ संभावित प्रत्याशियों पे संभवतः बात नहीं होगी, लेकिन जो तैयारियां हैं, जैसे 13 नवंबर को चुनाव होने हैं तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरह के एजेंडा है, किस तरह की लोकल दिक्कतें हैं, तमाम सारे पहलू हैं, कौन कौन पार्टी में नाराज़ है, किसको मनाने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें हैं वो मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं और इसलिए ये बैठक है। लगभग आधा घंटा पौना घंटा के आसपास ये बैठक चलेगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि किस तरह की तैयारी बीजेपी कर सकती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे उन चुनाव में जाने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो एक समीक्षा बैठक कही जाएगी, जो बैठक अभी मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। जो 9 सीटें हैं उनमें 1 सीट आरएलडी को जा रही है और 8 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने वाली है। आरएलडी जिस सीट पे लड़ेगी वो कौन सी सीट, जो एक सीट जो है उसे दी गई है? देखिए, मीरापुर वो सीट है जिस सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर निषाद पार्टी दावा कर रही थी, मझवा और कटेहरी, लेकिन ये दोनों सीट संभवतः इस बार निषाद पार्टी को ना मिले, क्योंकि पिछली बार ज़रूर निषाद पार्टी को एक कोटे में गई थी, लेकिन इस बार निषाद पार्टी दावा ज़रूर कर रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं निषाद पार्टी को बीजेपी उसके कोटे की सीट देने को तैयार नहीं है और इसलिए संजय निषाद थोड़े से नाराज़ ज़रूर हैं, पर उनको भी समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच में जो तमाम सारे मंत्री हैं उन सारे मंत्रियों से बात होगी। तो यहाँ लगभग सारे मंत्री पहुँच चुके हैं। आप देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ जो 10वीं सीट है मिल्कीपुर, उसको लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता जो थे बाबा गोरखनाथ, उन्होंने याचिका वापस लेने की अपील हाईकोर्ट में डाल दी है, लेकिन अभी हाईकोर्ट से फाइनल जजमेंट वापसी का नहीं आया है। ऐसे में 13 नवंबर को तो कम से कम अब मतदान नहीं होगा, ये तय हो चुका है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, ये तमाम जानकारी के लिए।